हेलो दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी घटना चक्र का बायोलॉजी का पाचन तंत्र टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थ का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहा, ग्रास नली, अमाशय तथा आंत आहार नाल का प्रमुख भाग है। लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय, इसका पीएच मान 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगल जा सके। लार में टाइलिन होती है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटक द्वारा माल्टोज में परिवर्तन करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम से ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लार भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 किलो क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रिया हैं: पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोज में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा का कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। पित्त पीले हरे नीले रंग का क्षारीय पीएच मान 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स
के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण कहलाता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोलिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमेटिसिपिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह प्रोटीन को छोटी छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड्स में विखंडित करता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचन रस का स्राव होता है। इसके पाचन रस को अग्नाशय रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम होता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पेलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होता है। जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत की मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पच्य भोजन का अवशोषण किया जाता है। यहाँ ग्रसनी, मध्यांत, शेषांत्र में विभेदित होता है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 मीटर। छोटी आंत अत्यधिक कुंडली नालिका होता है, जिसका कुल लंबाई 6 से 7 मीटर। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम कोलन मलाशय में विभाजित होता है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कुमिरूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच होता है, जो कि एक अवशोषी अंग है। इसका आकार छोटी कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उन्हीं प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार का ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। यह पूरा सब्जेक्टिव हो गया। अगली पार्ट में ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।